तुला राशि, शनि राहु केतु चले तुम्हारी राशि में। आज रात से लगेगा तगड़ा झटका। आज रात 12 बजते ही काल का पहिया घूमने वाला है। तुला राशि के जातकों, क्या आप तैयार हैं उस प्रलय का सामना करने के लिए जो आपकी बंद किस्मत के तालों को झकझोर कर रख देने वाला है। आज की रात कोई साधारण रात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के 3 सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली ग्रह शनि, राहु और केतु एक साथ आपकी राशि के केंद्र में सक्रिय हो रहे हैं। यह मिलन इतना भीषण है कि इसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। यह महाप्रलय की वो घड़ी है जहां आपकी बनाई हुई झूठी दुनिया रेत के महल की तरह ढह जाएगी। अगर आपने आज मेरी एक एक बात को गंभीरता से सुन लिया तो आप विनाश के इस भंवर से बचकर एक सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। लेकिन यदि आपने इस चेतावनी को हल्के में ले लिया या अनसुना कर दिया तो याद रखिएगा, आने वाले समय में होने वाली तबाही के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो क्या क्या होने वाला है ये जानने से पहले अगर आप भगवान बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जाके एक बार सच्चे हृदय से, सच्चे विश्वास के साथ जय बजरंगबली जरूर लिखिए, जिससे महाराज हनुमान आपके और आपके परिवार की हमेशा संकटों से रक्षा कर सकें। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि वो कड़वी सच्चाई है और पूरी तरह से साफ साफ जो मैं बताने वाला हूँ, जिससे आप अब तक भागते रहे हैं। मैं भली भांति जानता हूँ कि पिछला कुछ समय आपके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा है। आपने अपनों के लिए आंसू बहाए हैं, अपनों के हाथों ही चोट भी खाई है और हर कदम पर खुद को अकेला पाया है। आपने हार नहीं मानी, लेकिन अब आपकी सहन शक्ति जवाब दे रही है। पूरे 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आपकी कुंडली में शनि, राहु और केतु का ये त्रिकोणीय संगम होने जा रहा है। आप जानना चाहते होंगे कि आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आएगा। क्या ये तबाही का अंत है या किसी नए संकट की शुरुआत है? देखो, मेरा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य है उस सच्चाई से आपको रूबरू कराना जिसे जानकर आप संभल सकें और आप कुछ सावधानी बरतकर उस मुसीबत को आप निकाल सकें, मतलब वो आपके ऊपर असर ना करे। मेरा बस यही मन है। और मैं आपको बताऊं कि आपके एक एक पाप और पुण्य का हिसाब किताब अब होने वाला है, लेकिन आपको डरना बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में छिपी एक एक बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आगे बढ़ने से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और पूरी श्रद्धा से वीडियो को लाइक करके और जय बजरंगबली जरूर लिख दीजिए। देखो, आज रात 12 बजे के बाद से आपका वो कालखंड शुरू होगा जहां भाग्य की लकीरें नहीं बल्कि आपके कर्मों की गूंज सुनाई देगी। अब तक आप जो मुखौटा पहनकर दुनिया के सामने मजबूती का नाटक कर रहे थे, वो पूरी दुनिया के सामने ही उतरने वाला है। आपकी कुंडली का पहला बड़ा परिवर्तन आपकी असली पहचान को उजागर करेगा। आपने जो झूठी मुस्कान और नकली संतोष ओढ़ रखा था, वो किसी एक छोटी सी घटना या किसी खास व्यक्ति के तीखे शब्दों से बिखर जाएगा। इंसान के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक वही पल होता है जब वो अपनी ही नज़रों में गिर जाता है। आने वाले समय में आपको एहसास होगा कि आपने दूसरों को कम और खुद को ज़्यादा धोखा दिया है। आप अक्सर उन लोगों के पीछे भागते रहे जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की। आप छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते रहे और हर नया व्यक्ति जो आपके जीवन में आया वो जुड़ने से पहले ही दूर हो गया। इसका कारण बहुत गहरा है। शनिदेव चाहते हैं कि आप खुद के भीतर की शक्ति को पहचान लें, खुद को इतना सक्षम बनाएं कि लोग आपसे जुड़ने के लिए तरस जाएं, ना कि आप उनके पीछे भागें। शनिदेव इस समय आपकी कुंडली के प्रधान न्यायाधीश की भूमिका में हैं। उनके साथ राहु और केतु की युति एक ऐसा विस्फोटक योग बना रही है जो आपके जीवन में तहलका मचाने के लिए पर्याप्त है। आने वाले दिनों में किसी बेहद करीबी व्यक्ति के साथ आपका ऐसा कड़वा टकराव होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वो व्यक्ति जिसके लिए आपने अपना सुख त्यागा, जिसके लिए आप रातों को जागे और जिसके अपमान को आपने चुपचाप सहा, वही व्यक्ति आपको ऐसे शब्दों के बाढ़ मारेगा जो आपके कलेजे को छलनी कर देंगे। यह टकराव आपके भीतर बरसों से दबे हुए उस गुस्से और जहर को बाहर निकाल देगा जिसे आप दबा कर बैठे थे। रिश्तों की कड़वी सच्चाई यही है कि यहाँ भावनाएं अक्सर स्वार्थ की बलि चढ़ जाती हैं।
केतु का प्रभाव सबसे पहले आपके उन रिश्तों पर पड़ेगा जो आपके दिल के सबसे करीब हैं। केतु का काम है मोह को तोड़ देना, और जब रिश्तों पर वार वो करता है तो इंसान को समझ आता है कि खून के रिश्ते भी कभी कभी अजनबी हो जाते हैं और खून के रिश्ते ही बहुत बड़ा धोखा दे देते हैं। इस समय आपको केवल खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखो, ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है और कलयुग अपने चरम पर है। लोग आपके जीवन में आएंगे, आपकी भावनाओं से खेलेंगे और अपना मतलब निकलते ही आपको बीच रास्ते में छोड़ करके चले जाएंगे और आप उस दलदल में फंसे रहेंगे। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच राहु आपके आर्थिक जीवन में एक बहुत बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। धन से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा कार्य आपका सफल होने वाला है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा। राहु की दृष्टि आपकी तिजोरी पर है। यदि आपके कर्म शुद्ध रहे तो अचानक ऐसा धन लाभ होगा कि आप खुद नहीं संभल पाएंगे और आप खुद भौचक्के रह जाएंगे कि हमारी जिंदगी में इतना धन कैसे आ रहा है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में राहु की अशुभ छाया पड़ गई तो भारी धन हानि और जन हानि का भी योग बन सकता है। कोई पुराना रुका हुआ पैसा जिसे आप भूल चुके थे, या तो हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा या अचानक आपके पास आ जाएगा। ये समय आपके लालच की परीक्षा लेगा। केतु आपको दिखाएगा कि आप जिस भौतिक सुख के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे थे वो कभी आपका था ही नहीं। वह केवल मृग तृष्णा की तरह आपको लुभा रहे थे। आज रात के बाद आपके रातों की नींद उड़ जाने वाली है। मन में अनजाना सा भय होगा, सीने में भारीपन होगा, आत्मा में एक अजीब सा खालीपन महसूस होगा। ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं होगी बल्कि शनिदेव की अंतिम चेतावनी होगी। जब शनिदेव व्यक्ति को सुधारने का निर्णय लेते हैं तो वह उनकी आत्मा को झकझोर देते हैं। इस समय आध्यात्मिक कार्यों की ओर मुड़ना ही आपके लिए एकमात्र बचाव है। दान पुण्य, सेवा और धार्मिक अनुष्ठान आपके कर्मों के भार को कम कर सकते हैं। यदि आप अब भी संभले नहीं तो ये अनदेखी आत्मघाती सिद्ध हो सकती है। आप एक ऐसे भ्रम में जी रहे हैं जिसका टूटना निश्चित है और जरूरी है। जिस व्यक्ति के साथ आपने 7 जन्मों के सपने देखे थे, जिसके भरोसे आपने अपनी पूरी जिंदगी की योजना बनाई थी, वही इंसान आपको ये एहसास कराएगा कि वो कभी आपका था ही नहीं। ये टूटता हुआ भ्रम आपको भीतर से पूरी तरह से झकझोर देगा, आपको भीतर से पूरी तरह से तोड़ देगा, लेकिन आपको संभलना होगा। हम इंसानों की फितरत है कि हम जिस चीज़ को और लोगों से बहुत जल्दी लगाव लगा लेते हैं और यही लगाव हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। शनिदेव आपको एकांत की ओर ले जाएंगे। आप भीड़ में होंगे, घर परिवार के बीच होंगे, लेकिन फिर भी खुद को अकेला महसूस करेंगे। फ़ोन में हजारों नंबर होंगे पर ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिससे आप दिल की बात कह सकें। यह अकेलापन आपको 2 रास्तों पर ले जा सकता है। या तो आप अवसाद और नशे की गर्त में गिर जाएंगे, या फिर इस सत्य को स्वीकार कर अपने भीतर के असली इंसान को जगाएंगे। ये समय आपको सजा देने के लिए नहीं बल्कि आपको तराशने के लिए आया है। शनि कभी जल्दी फल नहीं देते, लेकिन जब उनका न्याय शुरू होता है तो वो पूरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देते हैं, मतलब जिंदगी का नक्शा पलट देते हैं। आपके पारिवारिक रिश्तों पर भी इस त्रिग्रही संगम का गहरा प्रभाव पड़ेगा। ये त्रिलोक के देवताओं की वो युति है जो किसी को भी रंक से राजा और राजा से रंक बनाने की पूरी पूरी शक्ति रखती है। हालांकि आपके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि राहु की वर्तमान दशा उत्तम बनी हुई है, जो आपके बिगड़ते रिश्तों में सुधार का एक बारीक उम्मीद जगाती है। बस आपको थोड़ी सी पहल करनी होगी। आज के दौर में हर इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा है क्योंकि उसके पास कोई सच्चा हमदर्द नहीं है। आपने जिन लोगों को अपना हमदर्द समझा था उन्होंने ही आपको दुखती रग पर हाथ रखा। अब समय आ गया है कि आप अपनों और परायों की पहचान कर सकें। आने वाले संकट के समय में जो आपके साथ खड़ा रहेगा वही आपका सच्चा हितैषी होगा। जीवन के इस अंधकार के बीच कुछ खुशियों की किरणें भी दिखाई दे रही हैं। 3 ऐसे सुख जिनकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे अब आपके द्वार खटखटाने वाले हैं। पहला सुख किसी विशेष स्त्री के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करेगा। ये वो साथी हो सकता है जिसकी तलाश आप पिछले कई सालों से कर रहे थे। राहु आपको उस व्यक्ति से मिलाने के लिए परिस्थितियां बनाएगा। दूसरा सुख धन और तीसरा सुख पारिवारिक शांति के रूप में मिलेगा। आपके कुल देवी देवता भी अब
आप पर प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष किया है। आपकी किस्मत का ताला खुलने ही वाला है। बस उस एक चमत्कार की देरी है जो आपके जीवन की घड़ी की सुइयां बदल देगा। अपनी कुछ आदतों में आज से ही बदलाव ले आइए। जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उसे अत्यंत पवित्र और साफ रखिए। बिस्तर पर बैठकर भोजन बिल्कुल मत कीजिए, ना ही बिस्तर पर कोई गंदगी फैलाइए, नहीं तो ये आपके ग्रहों को खराब कर देगा। अक्सर हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करके ग्रहों को दोष देने लगते हैं। हम दोष देने लगते हैं राहु को, दोष देने लगते हैं केतु को, दोष देने लगते हैं शनि को, मंगल को, जबकि समाधान हमारे अपने अनुशासन में छिपा होता है। अपने कार्यों की एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार कीजिए और फिर निवेश की दिशा में कदम बढ़ाइए। आपका एक पुराना सपना था लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का। यह सपना अब जल्द से जल्द पूरा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि यात्रा पर जाने से पहले अपने घर और व्यापार के सभी मसलों को सुलझा लें, ताकि आप उस यात्रा का भरपूर आनंद ले सकें और मानसिक शांति आपकी बनी रहे। ऐसा नहीं है कि आप यात्रा पर गए और मानसिक शांति आपकी भंग हो जाए। आने वाले समय में कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए आर्थिक लाभ के द्वार खोलेंगे। याद रखें, आज की दुनिया स्वार्थ पर टिकी है, इसीलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। आपने अब तक दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, अपनी खुशियों की बलि भी दी है, लेकिन बदले में आपको केवल ये सुनने को मिला है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अब दूसरों के लिए जीना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए और खुद के अस्तित्व को संवारने पर ध्यान दीजिए। यदि आपके घर के आसपास कोई पुराना या जर्जर मंदिर है तो वहां अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा दीजिए या फिर दान अवश्य कीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो ईश्वर के घर का ध्यान रखता है, ईश्वर उसके जीवन को महल जैसा सुंदर बना देते हैं। जो जातक विवाह के योग्य हैं और लंबे समय से बाधाओं का सामना कर रहे थे, उनके लिए उनके माता पिता एक ऐसा उत्तम रिश्ता लेकर के आएंगे जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जिंदगी को संवारना या बिगाड़ना आपके अपने हाथ में लिखा होता है। यदि आप खुद का सम्मान करेंगे और खुद के लिए समय निकालेंगे तो दुनिया आपका सम्मान अवश्य करेगी और आपके सामने झुकेगी। आपके बुरे वक्त में जो पीछे हट गए थे, उन्हें अब अपनी सफलता से जवाब देने का समय आ चुका है। धन को लेकर के थोड़ा सचेत रहिए। विशेषकर शौक के लिए कर्ज लेने की गलती कतई मत कीजिए। ये कर्ज आपकी खुशियों को दीमक की तरह चाट लेगा। सावधान रहें, सचेत रहें और कर्म पथ पर अपने अडिग रहें और जीत आपकी निश्चित है। और अगर मैं आपको और बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें अब आपके हाथ में आने वाली हैं। तुमने अपने जीवन की बागडोर जिसके हाथों में सौंपी है, क्या तुम्हें पता है कि वही तुम्हारे पीछे खंजर लेकर के खड़ा है? क्या तुम्हें एहसास है कि साल 2026 की दहलीज पर कदम रखने के बाद से लेकर के ये जब शुरू हुआ है तो कौन कौन तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहा है? कौन 2026 में तुम्हें बर्बाद करना चाहता है? मैं बताना जा रहा हूँ तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी बात। तुम्हारे भाग्य के इस गुप्त संदेश में मैं ऐसे ऐसे चेहरों को उजागर कर रहा हूँ जो अब तुम कभी सोच नहीं सकते थे कि ये लोग भी हमारे गुप्त शत्रु हो सकते हैं। तो ये चीज़ अब तुम ध्यान से सुनना और अपने जहन में इसको बैठा लेना और ये तारीख नोट कर लेना, क्योंकि ये नाम आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं और ये तुम्हें दिखाते नहीं हैं कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन ये तुम्हारे दुश्मन हैं। तो मैं बता दूं कि कौन तुम्हें बर्बाद करने की कसम खा चुका है, कौन तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा है। इसका एक एक विवरण मैं देने वाला हूं। बस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहना, इसको छोड़ करके मत जाना। देखो, जो तुला राशि के जातक हैं वो लोग स्वभाव से अत्यंत उदार और भावुक होते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है जिसे दुनिया इस्तेमाल करती है। अब देखो, तुम सोचते हो कि ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, लेकिन कलयुग में भलाई का फल अक्सर बुराई से मिल रहा है। तुमने 2025 में जो जख्म खाया था, जो आर्थिक चोट सही थी, वो सब तुम्हारी इसी अति भरोसे वाली आदत का नतीजा था। तुमने रिश्तेदारों को अपनी गाढ़ी कमाई दे दी, ये सोच करके कि वक्त पड़ने पर वो तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन उन्होंने तो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया था। अब 2026 में ग्रहों की चाल बदल चुकी है। शनि की छाया और बृहस्पति की दृष्टि तुम्हें एक नई दिशा दे रही है, लेकिन इस सफलता के शिखर पर पहुंचने से पहले तुम्हें उन बेड़ियों को काटना ही होगा जो गद्दारों ने तुम्हारे पैरों में डाल रखी हैं। तुम अब चुप नहीं रह सकते।
तुम्हारा ये मौन तुम्हारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तुम जब किसी को उधार देते हो और वो वापस नहीं करता तो तुम शर्म के मारे उससे मांग नहीं पाते। तुम्हारी ये चुप्पी सामने वाले के दुस्साहस को और बढ़ा देती है। साल 2026 में अगर तुमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई तो लोग तुम्हें मानसिक और आर्थिक रूप से इतना निचोड़ देंगे कि तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। सावधानी की पहली बड़ी चेतावनी यह है कि तुम्हें किसी के कंधों पर चढ़ करके बैतरणी पार करने की आदत छोड़नी होगी। अक्सर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं। वह कहते हैं कि यार तू फिक्र क्यों करता है, मैं सब देख लूँगा, तुम बस एक काम कर डालो, मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन यहीं पर तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि तुम किसी पर निर्भर हुए तो तुम ना केवल आलसी बन जाओगे बल्कि अपनी सोचने समझने की शक्ति को भी खो दोगे। इसीलिए मैं बताऊं कि स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें बहुत ऊंचे सपने दिखाता है और दूसरों की तरक्की का हवाला दे करके तुम्हें उकसाता है। वो वास्तव में तुम्हें एक ऐसे कुएं में धकेल रहा है जहां से वापसी का रास्ता बंद है। उसकी मीठी मीठी शहद जैसी बातें धीमे जहर का काम करेंगी, इसलिए संभल जाइए। वो तुम्हें गलत निवेश करने या किसी गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देगा अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा करके। वो तुम्हारे क्षमताओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के हित के लिए करेगा। जब तुम मुसीबत में फंसोगे तो वो तुम्हें पहचानने से भी मुकर जाएगा। व्यापार और कर्म क्षेत्र की बात करें तो 2026 में पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी तुम्हारे लिए एक जलते हुए कोयले के समान साबित हो सकती है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा पार्टनर बहुत होशियार है, उसे बाजार की समझ है, लेकिन पर्दे के पीछे वो तुम्हारी ही जड़ें काट रहा होगा। अब मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूँ कि कोई भी कागज़ हो, चाहे वो कितना भी मामूली कागज़ क्यों ना हो, उस पर बिना पढ़े लिखे आप अपना साइन मत कीजिए, ना ही अंगूठे का निशान दीजिए। ये अगर आप देते हैं तो कानूनी दांवपेच में आप फंस सकते हैं। इसीलिए कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी कागजात पर अपने दस्तखत, अपने अंगूठे के निशान मत दीजिए, नहीं तो छोटी सी लापरवाही आपको बड़े नुकसान में पहुंचा सकती है। बहुत अप्रत्याशित खर्चे आपके लिए आ सकते हैं और आप जीवन में फिर पाई पाई को मोहताज हो सकते हैं। इसीलिए ये काम आप ना करें। अब मैं बात करता हूँ उस दुश्मन की जो आपके दोस्त के रूप में दिखता है लेकिन अंदर वो आपका दुश्मन है। ये दुश्मन आपसे हमेशा मीठी मीठी बातें करके आपको उकसाता है गलत काम करने के लिए। आपको गलत तरह से एग्जाम्पल को दे करके, आपको उदाहरण दे करके वो गलत काम करवाना चाहता है। आपके जो भविष्य के फैसले हैं उनके बारे में पूछना चाहता है। आपकी जो भविष्य की योजनाएं हैं उनको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। आपसे वो मीठा मीठा बोलता है और आप उसकी इस चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं और फिर आप उसी को सब कुछ बता देते हैं, जिससे वो आपको पूरी तरह से बर्बाद करने पर वो आमादा हो जाता है और सफल भी हो जाता है। तो उसकी मैं बात करता हूँ। इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है अंग्रेजी के ए अक्षर से और ये अभी 25 से 35 साल के बीच में है। इसकी एज है, इसकी उम्र है। और ये जब भी तुमसे मिलता है तो तुमसे क्या तुम्हारे पैसे हैं, कितने रुपए हैं, कैसे कैसे कमाते हो, इन सब के बारे में बात करता है, सबके बारे में पूछता है। और जब तुम बता देते हो तो कुछ ऐसे तुम्हें सलाह दे देता है जो तुम्हारे लिए खराब होती है। तुम उस रास्ते पे चल देते हो, फिर धीरे धीरे करके तुम्हारा वो काम बिगड़ने लगता है। तो इससे तुम्हें ज़रूर होशियार रहना है, क्योंकि ये दिखाएगा नहीं, कभी नहीं दिखाएगा कि ये तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन ये अंदरूनी रूप से तुम्हारा अत्यंत ही शातिर दुश्मन है, गुप्त शत्रु है। अगर इससे नहीं बचे तो जो हमारे समाज में दिखने वाले शत्रु होते हैं उससे तो हम होशियार रहते ही हैं, वो हमारा ज़्यादा बुरा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो छिपे हुए शत्रु होते हैं, जो दिखने में तो हमारे दोस्त जैसे लगते हैं लेकिन अंदर से वो बहुत बड़े शत्रुओं का काम करते हैं, उनसे बचना अत्यंत ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे संकट ले आते हैं जिनका हम पहले सोचते भी नहीं हैं, और फिर उन्हीं संकटों में फंस करके हम अपनी ज़िंदगी में परेशान होते रहते हैं। तो इससे तुम्हें बहुत होशियार रहना है। इससे लड़ाई झगड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इससे अपने ना भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करें, ना आप किस सोर्स से पैसे कमा रहे हैं, कितनी जगह से पैसे कमा रहे हैं,
कैसे पैसे कमा रहे हैं इसकी बात करें, ना भविष्य में कोई प्रमोशन मिलने वाला हो, कोई आप सामान लाने वाले हों, इसकी योजना के बारे में बताएं। अगर आपको कोई काम आगे स्टार्ट करना है, शुरू करना है, तो आप उसके बारे में भी ना बताएं, ना ही इससे कोई राय लें। नहीं तो ये आपको गलत राय दे करके, मीठे मीठे बोल करके आपको फंसा देगा और आप फिर गलत निर्णय ले लेंगे और आप उसमें असफल हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ का एक बार जयकारा लगाइए, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से बोलिए, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता।